जीनोन खड़ा था शांत, पर उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। हनिप, जो अब तक हर बात को शक से देखता था, आज उसकी आंखों में कुछ और ही था। जिनोन अब दुश्मन नहीं लगता, अब तो ये किसी साथी जैसा महसूस हो रहा है। हानिप ने कहा, आपके पिता को सूचना दे दी गई है। जिनोन ने शांति से सिर हिलाया, धन्यवाद कहा, बिना कोई घमंड। सामने खड़े गार्ड्स अभी भी उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। एक घमंडी और जहरीली आवाज गूंजी, ओहो, परवर्ट जिनोन वापस आ गया। तीसरी संतान। जिनोन के कंधे पर हाथ रखा और ताना मारा। लेकिन जिनोन के चेहरे के भाव बदल गए। पहले तो मुस्कान थी, फिर आंखें एकदम ठंडी हो गईं। भाई समझ नहीं पा रहा था, ये वही जिनोन है या कोई जजमेंट डे से उठा अवतार। जिनोन ने शांति से उसका हाथ हटाया। हनिप अंदर ही अंदर कांप गया। क्या अब ये दो भाई लड़ पड़ेंगे? लेकिन नहीं, जिन्होंने बेहद शांति से जायान का हाथ हटाया और कहा, अरे अभी तो हम दोबारा मिले हैं भाई। जायान भड़क गया, हनिप तू इसे बिगाड़ रहा है। और बिना चेतावनी हनिप को थप्पड़ जड़ दिया। हनिप पीछे हट गया, पर जिनोन ने अब कुछ नहीं कहा। वो बस धीरे से हाथ उठाया, सीधा जंग के चेहरे की ओर। तू क्या कर रहा है? भौंकते हुए पूछा। धड़ाम! जिनोन का जोरदार थप जयन के गाल पर पड़ा, इतना जोरदार कि वो लड़खड़ा गया। मैं तो बहुत उत्साहित था लौटने के लिए। जिनोन ने मुस्कुराते हुए जायान के कंधे पर हाथ रखा। जायान की आंखें फटी और वह घुटनों पर गिर पड़ा, दर्द से चीखता हुआ। छोड़ मुझे! जिनोन की मुस्कान में आग छुपी। जिन ने घुटनों पर पड़े हुए की ओर देखा और सिर्फ एक मुस्कान के साथ कहा, अब से मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाया कर। भाई इतना स्मूथ डोमिनेशन था कि थप्पड़ खा कर भी एटिकेट सीख रहा है। तभी आया दूसरा बेटा, यूनहा मर्चेंट ग्रुप का दूसरा वारिस, जो कि ओवरसीयर भी है। रुक रुक कर आती चिल्लाहटें सुन चुका था। वो तेजी से आया और जैसे ही दृश्य देखा, जनन सीधा खड़ा और जायन घुटनों पर। बड़े भाई, लीवान ने झुककर जिनोन का गर्मजोशी से स्वागत किया। आप कितने स्वस्थ लग रहे हैं, अंदर से भी बदल गए हैं। जिनोन ने उसका हाथ देखा, बन पूछा, क्या हुआ इस पर? लीवान ने कहा, जायन की तलवार से। जिनोन की आंखें एक पल को जमी, फिर बिना शब्द बोले जायन को दोबारा थप्पड़ जड़ दिया। घंघग! मैंने कहा था, फिर से अगर बड़े भाई पर तलवार उठाई तो हड्डियां तोड़ दूंगा। जायन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। माफी चाहता हूं, उसकी आवाज कांप रही थी। अब तक का सबसे घमंडी भाई अब डर से कांप रहा था। लीवन ने कहा, तुम वाकई बदल गए हो। पहले तो तू बस पिटाई से बचने की कोशिश करता था, अब खुद दूसरों को पीट रहा है। सेफ हाउस में ऐसा क्या हुआ? जिनोन ने हल्के में टाल दिया, बस कुछ चीजें सोचने का वक्त मिला। थोड़ा शरीर और आत्मा पर काम किया है। जिनोन की नजर पड़ी स्क्रॉल्स पर। एक मेज पर कई स्क्रॉल रखे थे, उसने एक उठाया। एम्प्लॉई लिस्ट, अपकमिंग मर्चेंट कॉन्फ्रेंस। उसकी आंखें सिकुड़ीं। ओ यांग, ओ यांग, ओ यांग। पूरी सूची में वाइस गार्ड स्क्वाड लीडर, गेट गार्ड्स, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स, सबके नाम के बगल में रेकमेंडेड बाय ओ यांग। ये तो जैसे पूरा मर्चेंट ग्रुप धीरे धीरे हड़पने की तैयारी है। जिनोन ने अपने भाइयों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम लोग जानते हो मर्चेंट ग्रुप के हर अधिकारी को किसने नामांकित किया है? क्या तुम दोनों ओयांग कबीले से मिले हो? जिनोन का सवाल कमरे की हवा को चीर गया। दोनों भाइयों ने एक साथ इनकार किया। यह आरोप बकवास है। मैं मर जाऊंगा लेकिन बाहरियों को हमारा साम्राज्य नहीं दूंगा। जिनोन ने एक पल उन्हें घूरा, फिर मुस्कुरा दिया। अगर यह सच है तो किसी को मारने की जरूरत नहीं। अरे वाह, फिस्ट किंग की किलिंग लिस्ट से 2 नाम कट गए आज। कॉन्फ्रेंस में सारे ऊंचे अधिकारी आएंगे? जिनोन ने सीधे पूछा। वियान ने सिर हिलाया। जिनोन शांत स्वर में बोला, अच्छा तो मैं भी आऊंगा। और बिना और कुछ कहे अपने पिता से मिलने चल पड़ा। दोनों भाई अब कंफ्यूज। ये कौन है? क्या ये सच में हमारा भाई है, अब आदमी बन चुका है? मर्चेंट ग्रुप के कमरे में लियांगमन बिस्तर पर थे। बाहर की हलचल सुनकर पूछा, बाहर का शोर शराबा किस बात पर था? जिनोन ने टाल दिया, कुछ नहीं, बस परिचय हुआ। फिर वो पास आया और पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? लियांगमन ने थकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तनाव अब शरीर पर भारी पड़ गया है। लियांगमन ने जिनोन के चेहरे की ओर देखा। तुम सच में जिनोन हो? जिनोन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ही हूं पिताजी। इस शरीर के असली मालिक के लिए ये आदमी एक महान पर्वत जैसा था, विशाल, मजबूत, अडिग। पर आज ये पर्वत झुक चुका है, थक चुका है। जिनोन ने लियांगमन का हाथ थामा। जिसने आपको तनाव दिया है मैं उसे मिटा दूंगा। लियांगमन ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जिनोन बस मुस्कुराया। बस यकीन रखिए, अब सब ठीक होगा।
अगले दिन मर्चेंट कॉन्फ्रेंस हॉल, पूरा हॉल बड़े बड़े अफसरों और प्रमुख लोगों से भरा था और वहां बैठा था एक कोने में शांत, सिर झुकाए, किसी शिकारी की तरह इंतजार करता हुआ युनहा मर्चेंट ग्रुप का गार्ड स्क्वाड लीडर और ओयांग कबीले का गुप्त मार्शल मास्टर। एक आदमी, दो चेहरों, दिन में सिक्योरिटी हेड, रात में साजिश का सिरा। ओयांग के आदमी ने जिनोन को देखकर हैरानी जताई, लेकिन वो तो डरपोक था। ओयांग ने देखा जिनोन को में बैठा है, बिल्कुल शांत, डरा हुआ होगा अपनी कुर्सी को लेकर। उसने मन में कहा, अगर कोई आपत्ति है तो कहिए। तभी ओयांग उठ खड़ा हुआ। मेरे पास एक सुझाव है। ली जिनोन को एक पर्सनल गार्ड मिलना चाहिए। कमरे में सन्नाटा, एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने फुसफुसाया, आधी गार्ड स्क्वाड तो पहले ही ओयांग की है। दूसरे ने तंज कसा, लगता है ओयांग को अब ब्रेक का आइडिया देना पड़ेगा। और फिर चाय की केतली उड़ती है। अचानक एक चाय की केतली उड़ती है और जमीन पर फूट जाती है। ओयांग माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। हा, हाथ फिसला या मुंह बंद करवाने की कोशिश थी। तालियों की जगह सन्नाटा ने अपने झूठे विनम्र लहजे में पूछा, क्या किसी को मेरे सुझाव से आपत्ति है? कमरा चुप। सबने एक दूसरे को देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। फिर उठता है एक हाथ, हाथ उठा और सबकी आंखों से ओर घूम गई। कोने से उठता है, धीरे से चलता है और सामने आता है। आंखों में बर्फ, आवाज में आग। मेरे पास भी एक सुझाव है, जिनोन ने कहा, आवाज न सख्त न मुलायम। हमें गार्ड स्क्वाड के लीडर को बर्खास्त कर देना चाहिए। पूरे हॉल में हड़कंप, गैस्प। ओयांग की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस टेबल के ऊपर एक मुक्का मारा। टेबल सीधा टूट गया। टेबल के टुकड़े ओयांग के पैरों में गिरे। वो एक सेकंड के लिए पीछे हटा, कांपा। भाई, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं थी, ये पावर पंच प्रेजेंटेशन थी ना। उनकी ठंडी नजरें और एक शेर जैसी आनंद ने उसे घूरा। यूना मर्चेंट ग्रुप तेरा नहीं है, ये मेरा है।